जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। जो साथी चैनल के साथ नए जुड़े हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, आज की जो क्लास है हमारी संधि से संबंधित तीसरी क्लास रहेगी। संधि से संबंधित पहली दो क्लासों में हमने संधि की परिभाषा, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि के भेद और साथ में संधि का प्रथम भेद यानी कि स्वर संधि के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। यानी कि पहली दो क्लासों में हमने स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। आज की इस क्लास में हम संधि का दूसरा भेद यानी कि व्यंजन संधि के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें और साथ में क्लास को शेयर और लाइक अवश्य करें। चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि वह भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। प्यारे साथियों, जल्द ही हम हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य का विस्तृत रूप से अध्ययन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि और साथी भी जुड़ सकें। तो आज हम अध्ययन करेंगे व्यंजन व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का। इसे देखते हैं। सबसे पहले हम व्यंजन संधि की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है, ध्यान दीजिए सभी साथी। लिखिए, जब जब व्यंजन व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल यानी कि योग से जो विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ओके जी। कहने का भाव यह है कि जब व्यंजन वर्ण के साथ कोई स्वर वर्ण का मेल हो या फिर स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हो या फिर व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन ही वर्ण का मेल हो तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ओके जी। आगे देखिए, इसमें यानी कि व्यंजन संधि में जो है व्यंजन का मेल स्वर से होगा या फिर स्वर का मेल जो है व्यंजन से होगा या फिर जो है व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा। ओके जी। कहने का भाव यह है कि व्यंजन संधि में जो है एक तरफ यानी कि प्लस के एक तरफ या तो व्यंजन होगा और दूसरी तरफ स्वर होगा या फिर एक तरफ स्वर होगा दूसरी तरफ व्यंजन होगा या फिर दोनों तरफ ही व्यंजन देखने को मिलेंगे।
इसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। ओके जी, सभी साथी यहाँ पर नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो। व्यंजन, व्यंजन शब्द, शब्द में, व्यंजन शब्द में यण, यण स्वर संधि, संधि होती है। ओके जी, अगर आपसे यह पूछा जाए कि व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है, तो आपने बताना है व्यंजन शब्द में यण स्वर संधि होती है। जैसे वी, वी धन अंजन, वी धन अंजन व्यंजन बनता है। ओके जी, यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। कहने का भाव यह है कि व्यंजन शब्द जो है वी धन अंजन से मिलकर बना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले व्यंजन संधि का नंबर 1 नियम देखेंगे। व्यंजन संधि का नंबर 1 नियम यह क्या कहता है, लिखिए सभी साथी। वर्ग, वर्ग के पहले, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे, तीसरे वर्ण में, में परिवर्तन। ओके जी, यानी कि नियम नंबर 1 क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण, यानी कि जो व्यंजन के 5 वर्ग है उनके पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदल जाना, यह नियम कह रहा है। इस नियम को समझते हैं कि इसमें क्या होता है। लिखिए सभी साथी। किसी, किसी वर्ग के, किसी वर्ग के पहले, किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क, कमा, च, कमा, ट, कमा, त, कमा, प, का, का मेल, मेल किसी, किसी स्वर, स्वर या किसी, किसी वर्ग के तीसरे, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि ग, कमा, ज, कमा, ड़, कमा, द, कमा, ब, ब या फिर चौथे, या फिर चौथे, या फिर चौथे वर्ण, वर्ण यानी कि घ, कमा, झ, कमा, ढ, कमा, ध, कमा, म, म या फिर अंत है, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन यानी कि य, कमा, र, कमा, ल, कमा, व से, व से किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि ग, ज, ड़, द, ब या फिर चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, म या फिर अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व से आगे देखिए, से होने पर, होने पर वर्ग, वर्ग का पहला, वर्ग का पहला वर्ण
अपने अपने ही अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि ग, कमा, ज, कमा, ड़, कमा, द, कमा, ब में परिवर्तित हो जाता है। ओके जी, कहने का भाव यह है कि अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर से या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से या चौथे वर्ण से या फिर अंतस्थ व्यंजन से मेल होने पर वर्ग का पहला वर्ण जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित यानी कि बदल जाता है। जैसे देखिए, इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं। लिखिए सभी साथी, क या च या त या त या प का मेल जब वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या स्वर स्वर या अंतस्थ 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 वर्ण से हो तो बदलाव जो है बदलाव इस प्रकार होगा। यानी कि क जो है ग में, कोमा, च जो है ज में, कोमा, त जो है ड़ में, त जो है द में, कोमा, प जो है ब में बदल जाता है। और साथ में जो भी वर्ण हो और साथ में जो भी वर्ण हो लग जाता है। ओके जी, समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं। जब क या च या ट या त या प का मेल जब वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या स्वर या अंतस्थ वर्ण से हो तो बदलाव जो है यानी कि क जो है बदल जाएगा ग में, च जो है बदल जाएगा ज में, ट जो है बदल जाएगा ड़ में, त जो है बदल जाएगा द में और प जो है बदल जाएगा ब में। और साथ में जो भी वर्ण हो वह लिखा जाएगा। ओके जी, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। हमारे पास शब्द है शत धन आचार। ओके जी, अब हमारे पास दो शब्द हैं। एक तरफ शब्द है सत और दूसरी तरफ शब्द है आचार। पहले शब्द में से हम जो है अंतिम वर्ण को बाहर निकालेंगे, यानी कि सत में से अंतिम वर्ण को बाहर निकालेंगे। स इधर रह जाएगा, प्लस लगाकर त को बाहर निकालेंगे, यानी कि जो स्वर रहित त है उसे बाहर निकालेंगे। दूसरे शब्द में से हम पहले वर्ण को बाहर निकालेंगे, यानी कि आ स्वर को बाहर निकालेंगे। पीछे रह जाएगा चार। ओके जी, यहां तक। अब नियम क्या कहता है कि जब त का मेल किसी स्वर से होगा तो त जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी कि त जो है द में बदल जाएगा और पीछे जो स्वर आया है वह वैसे का वैसा लग जाएगा। और आगे जो है स पड़ा है, पीछे जो है चार वैसे का वैसा लगा रहेगा। अब इसे हम जोड़ देंगे, यानी कि संधि कर देंगे। स के बाद द है और फिर आ है, फिर चार है। यह आ जो आएगा इस द को पूरा भी करेगा और अपनी मात्रा भी देगा। शब्द बनेगा सदा चार। ओके जी, यहां तक सभी को। सत धन अचार यानी कि सदा चार। ओके जी, दूसरी उदाहरण देखते हैं। एक बार फिर से शब्द लेते हैं हम। हमारे पास शब्द है वाक धन
ईश। यह दो शब्द है। अब ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से हम पहले शब्द में जो है अंतिम वर्ण को बाहर निकालेंगे। वा धन स्वर रहित क को बाहर निकालेंगे और दूसरे शब्द में से हम पहले वर्ण को बाहर निकालेंगे। ई और श पीछे चला जाएगा। अब नियम क्या कहता है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण जो है किसी स्वर के साथ मेल करता है तो उत्पन्न विकार जो है, जो पहला वर्ण है वह तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी कि क जो है ग में बदल जाएगा और पीछे जो स्वर आया है वह लगा रहेगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक सभी को। आगे वा वैसे का वैसा लिखा जाएगा और पीछे स जो है वैसा ही चलेगा। अब हमें संधि करनी है, यानी कि इन वर्णों को आपस में मिलाना है। अब यह ई स्वर जो है यहाँ पर आएगा और इस ग को पूरा करेगा और अपनी मात्रा भी देगा। शब्द बनेगा वा गीश, पीछे स वैसे का वैसा लग जाएगा। ओके जी, इस प्रकार से हम व्यंजन संधि को बना सकते हैं। यह था नियम नंबर 1, यानी कि व्यंजन संधि का नियम नंबर 1। कर लोगे? अब मैं आपको इस नियम के अनुसार कुछ उदाहरण देता हूं। आप सभी उन उदाहरण से प्रैक्टिस करनी है और व्यंजन संधि बनाकर देखनी है। नंबर 1 पर उदाहरण है, लिखिए दिक दिक धन अंबर। ओके जी, इन शब्दों से आपने नियम नंबर 1 के अनुसार संधि बनानी है। नंबर 2 पर उदाहरण है, सठ सठ धन आनन। ओके जी। नंबर 3 पर है, भगवत भगवत धन भजन। नंबर 4 पर है, सत धन उपयोग। ओके जी। नंबर 5 पर है, दिक दिक धन गज। इनसे आपने व्यंजन संधि बनानी है नियम नंबर 1 के अनुसार। ओके जी, आगे देखिए। अब हम व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 नियम, इसमें देखते हैं कि यह क्या कहता है। वर्ग वर्ग के पहले वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ओके जी। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। इसे देखते हैं, इसमें क्या है, लिखिए सभी साथी। यदि यदि किसी वर्ग यदि किसी वर्ग के पहले पहले वर्ण यानी कि क कमा च कमा ट कमा त कमा प का मेल किसी किसी पंचमा अक्षर यानी कि अनुनासिक 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 वर्ण यानी कि इंगा कमा इया कमा ण कमा न कमा म से हो तो से हो तो वर्ग वर्ग का
पहला वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण, यानी कि आगे देखिए, यानी कि इंगा, कॉमा इया, कॉमा इड़ा, कॉमा न, कॉमा म में बदल जाता है। ओके जी। कहने का भाव यह कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी पंचमा अक्षर से हो तो वर्ग का पहला वर्ण जो है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे हम इसे इस प्रकार भी देख सकते हैं, लिखिए क या च या ट या त या प का मेल कोई भी पंचमा अक्षर से हो तो बदलाव देखिए, तो बदलाव क जो है इंगा में बदल जाएगा, कॉमा च जो है इया में बदल जाएगा, कॉमा ट जो है अणा में बदल जाएगा, त जो है बदल जाएगा न में, और प जो है बदल जाएगा म में। और साथ में जो भी पंचमा अक्षर होगा वह लग जाएगा। ओके जी, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए सभी साथी, हमारे पास शब्द है सत धन मार्ग। उसी प्रकार से पहले शब्द में से हम जो है अंतिम वर्ण को बाहर निकालेंगे, स धन त को बाहर निकालेंगे, यानी कि स्वर रहित त को बाहर निकालेंगे। धन दूसरे शब्द में से पहले वर्ण को बाहर निकालेंगे, यानी कि जब हम म को स्वर रहित करेंगे तो पीछे जो है आ बच जाएगा और अंत में क्या होगा, ग्रह लिखा जाएगा। यानी कि हमने जो है मार्ग शब्द को तोड़ दिया है। अब नियम क्या कहता है कि वर्ग का पहला वर्ण जब पंचमा अक्षर से मिलता है तो विकार जो है, यानी कि बदलाव जो है, पहला वर्ण भी पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। यानी कि त जो है अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा, यानी कि त जो है न में बदल जाएगा और पीछे जो पंचमा अक्षर आया है वह लगा रहेगा, यानी कि म लगा रहेगा और पीछे आ धन रग लगा रहेगा और आगे जो है स लिखा जाएगा। अब हमें इन सभी वर्णों को आपस में मिलाना है, यानी कि संधि करनी है। ध्यान दीजिए, जो स है उसके बाद स्वर रहित न है, फिर म को पूरा करेगा, यह आ और अपनी मात्रा भी देगा, माँ पीछे रग वैसे लग जाएगा, यानी कि हमारे पास शब्द बनेगा सन मार्ग। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, दूसरे उदाहरण देखिए। शब्द है हमारे पास वाक धन मैं। ओके जी, उसी प्रकार से पहले शब्द में से अंतिम वर्ण को बाहर निकालेंगे, वा धन क स्वर रहित को बाहर निकालेंगे, धन दूसरे शब्द में से पहले वर्ण को बाहर निकालेंगे, म और पीछे रह जाएगा अय। ओके जी, इसी प्रकार से नियम क्या कहता है कि जब
वर्ग का पहला वर्ण पंचमा अक्षर से मिलता है तो वर्ग का पहला वर्ण जो है वह भी अपने वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा, यानी कि क जो है इंगा में बदल जाएगा। ओके जी, पीछे जो पंचमा अक्षर आया है वह लगा रहेगा और अंत में जो अय है वह लिखा जाएगा और पहले वा जो है वह लिखा जाएगा। अब हमें इन सभी को आपस में मिलाना है और संधि करनी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, वा वाग इंगा लग जाएगा। ठीक है, और इस म को यह अ पूरा करेगा और य लग जाएगा, यानी कि शब्द बनेगा वाग्मय। ओके जी, यह था व्यंजन संधि का दूसरा नियम। अब मैं आपको दूसरे नियम के अनुसार कुछ उदाहरण देता हूं। आपने नियम नंबर 2 के अनुसार जो है व्यंजन संधि बनाकर देखनी है। नंबर 1 पर है सट धन मुख। ओके जी, नंबर 2 पर है उत धन मत। नंबर 3 पर है जगत धन नाथ। नंबर 4 पर उदाहरण है उत धन नति। नंबर 5 पर उदाहरण है दिक धन नारी। ओके जी, इन उदाहरण से आपने नियम नंबर 2 से व्यंजन संधि बनाकर देखनी है। ओके जी, आगे देखते हैं व्यंजन संधि का नियम नंबर 3। नंबर 3 नियम, ध्यान दीजिए, इसमें त संबंधी 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 नियम, यानी कि इसके अंतर्गत हम जो है त से संबंधित नियमों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं क भाग में, देखते हैं त यानी कि स्वर रहित त के बाद यदि यदि च या छ हो तो त यानी कि स्वर रहित का स्वर रहित च हो जाता है। ओके जी, यानी कि कहने का भाव यह कि अगर हमें त के बाद यदि च या छ देखने को मिले तो जो त है वह स्वर रहित च में बदल जाता है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, त स्वर रहित त के बाद अगर हमें च या छ देखने को मिले तो त जो है यानी कि स्वर रहित त जो है बदल जाएगा स्वर रहित च में, और उसके बाद में जो च होगा या छ होगा वह लग जाएगा। ओके जी, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, हमारे पास उदाहरण है उत उत धन चारण। अब हमें इसमें जो है त यानी कि स्वर रहित त के बाद च देखने को मिल रहा है, तो हमारा नियम लगेगा 3, यानी कि 3 नंबर का क भाग। नियम क्या कहता है कि जो त है वह बदल जाएगा स्वर रहित च में, और पीछे जो च है वह वैसा का वैसा लगा रहेगा, और आगे जो ऊ है वह लगा रहेगा। अब इसे हम आपस में मिलाना है, यानी कि ऊ स्वर रहित च फिर चारण जुड़ेगा। इस प्रकार से शब्द बनेगा उच्चारण, उत धन चारण, यानी कि उच्चारण। कर लोगे? आगे देखिए, एक और उदाहरण देखिए, जगत धन छाया।
जगत धन छाया। अब हमें इसमें जो है यानी कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जो है स्वर रहित त देखने को मिल रहा है और प्लस के उधर जो है हमें छ देखने को मिल रहा है, यानी कि नियम नंबर 3 यहाँ पर लगेगा। नियम नंबर 3 का भी क भाग यानी कि त संबंधी नियम। उस नियम के अनुसार क्या कहते हैं कि त जो है बदल जाएगा स्वर रहित च में, और पीछे जो छ है यानी कि छाया जो है वैसा का वैसा लगा रहेगा। आगे जग है वह लगेगा, यानी कि त तो बदल गया च में, आगे जग है। अब हम इसे आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास शब्द बनेगा जगच्छ जगच्छ छाया। ओके जी, जगच्छ छाया कर लोगे। इस प्रकार से यह नियम से संधि बनती है। ओके जी, मैं आपको इस नियम के भी कुछ उदाहरण देता हूं, आपने संधि बनाकर देखनी है। नंबर 1 पर है उत धन चरित। नंबर 2 पर है सत सत धन छाया। नंबर 3 पर है सत धन चरित्र। ओके जी, इससे आपने क नियम लगाकर जो है संधि बनानी है। कर लोगे। आगे देखते हैं। त संबंधी नियम में ख भाग देखेंगे। ख भाग में क्या है, अगर स्वर रहित त के बाद यदि यदि ज या झ झ हो तो स्वर रहित त का स्वर रहित ज हो जाता है। ओके जी, कहने का भाव यह है कि अगर हमें स्वर रहित यानी कि आधा त के बाद यदि ज या झ देखने को मिले तो त जो है यानी कि आधा त जो है आधा ज यानी कि स्वर रहित ज में बदल जाता है। जैसे देखिए, त के बाद अगर हमें ज या झ देखने को मिले तो त बदल जाएगा स्वर रहित ज में, और पीछे जो है जय हो या झ हो वह लगा रहेगा। ओके जी, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण है हमारे पास सत धन जन। ओके जी, अब हम प्रथम शब्द में से अंतिम वर्ण को बाहर निकालेंगे। स धन त बाहर निकलेगा, और दूसरे शब्द में से ज को बाहर निकालेंगे और पीछे न रह जाएगा। ध्यान दीजिए, त के बाद हमें जो है ज देखने को मिल रहा है, और नियम के अनुसार जो है त बदल जाएगा स्वर रहित ज में यानी कि आधे ज में। पिछले वाला ज वैसे का वैसा लिखा रहेगा, फिर न जो है वैसा लिखेंगे, आगे स जो है वैसा लिखेंगे, आपस में जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा सज्जन। ओके जी, हमारे पास शब्द है सज्जन, सत धन जन यानी कि सज्जन। ओके जी, यहाँ तक। एक और उदाहरण देखिए, शब्द है सत धन झटिका। उसी प्रकार से स को बाहर निकाल के पीछे रह जाएगा स्वर रहित त। दूसरे शब्द में से झ को बाहर निकालेंगे और पीछे रह जाएगा टिका। ठीक है, नियम के अनुसार देखिए, त के बाद हमें झ देखने को मिल रहा है, त बदल जाएगा स्वर रहित ज में, और झ वैसा का वैसा लिखा जाएगा, पीछे टिका जो है वैसा लिखना है, और आगे जो है स वैसा का वैसा ही जोड़कर शब्द बनाना है सज्ज सज झटिका, सज झटिका। ओके जी, इस प्रकार से संधि बनानी है।
इस नियम के भी मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जिससे आपने संधि बनाकर देखनी है। नंबर 1 पर है जगत जगत धन जननी। नंबर 2 पर है विपत धन जाल। नंबर 3 पर है उत धन झटिका। ओके जी, इससे आपने संधि बनाकर देखनी है। आगे देखते हैं त संबंधी घ नियम। इसमें क्या है, ध्यान दीजिए। अगर अगर स्वर रहित त के बाद यदि यदि ट या ड़ या ल हो तो स्वर रहित त जो है कर्मश कर्मश स्वर रहित ट कौमा स्वर रहित ड़ कौमा स्वर रहित ल में बदल जाता है। ओके जी, कहने का भाव यह है कि अगर हमें स्वर रहित त यानी कि आधे त के बाद जो है ट ड़ ल देखने को मिले तो त जो है बदल जाएगा ट या ड़ या ल में। ओके जी, जैसे देखिए, जैसे इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। स्वर रहित त का मेल जब त से होगा तो त जो है बदल जाएगा स्वर रहित ट में, और पीछे जो ट आया है वह लिखा रहेगा। या फिर त का मेल जब ड़ से होगा तो त जो है बदल जाएगा स्वर रहित ड़ में, और पीछे ड़ जो है वैसे का वैसा लिखा रहेगा। या फिर जब स्वर रहित त का मेल ल से होगा तो त जो है बदल जाएगा स्वर रहित ल में, और पीछे जो ल आया है वह वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा। ओके जी, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण हमारे पास बृहत बृहत धन टीका। अब हमें प्रथम शब्द में से अंतिम वर्ण को बाहर निकालना है। आगे रह जाएगा भ्री धन त। ओके जी, और पीछे टीका लिखा रहेगा। अब हमें त का मेल ट से होता दिखाई दे रहा है, यानी कि त के बाद ट दिखाई दे रहा है। नियम के अनुसार जब त का मेल ट से होता है तो त जो है बदल जाता है स्वर रहित ट में। ओके जी, पीछे टीका लिखा रहेगा, और आगे हमें लिखना है भ्री। ओके जी, अब हमें इन सभी को आपस में मिलाना है, यानी कि संधि करनी है, और शब्द बनेगा भ्रे टीका। इस प्रकार से संधि बनानी है। कर लोगे? आगे देखिए, दूसरी उदाहरण देखिए। शब्द है उत धन ड़यन। इसमें भी हमें त के बाद ड़ देखने को मिल रहा है, इसलिए नियम के अनुसार त बदल जाएगा स्वर रहित ड़ में, और पीछे डयन वैसा का वैसा लिखा रहेगा। आगे उ लिखा जाएगा, यानी कि त तो बदल गया ड़ में। अब आपस में मिलाना है और शब्द बनाना है। शब्द बनेगा उड्डयन। ओके जी, इस प्रकार से शब्द बनाना है। एक और उदाहरण देखिए। उदाहरण है उत धन लास। स्वर रहित त के बाद ल देखने को मिल रहा है, इसलिए नियम के अनुसार त बदल जाएगा स्वर रहित ल में, और पीछे
जो लास आया है वैसा का वैसा जुड़ा रहेगा, आगे ऊ लगेगा, यानी कि त जो है बदल गया स्वर रहित ल में। जोड़कर शब्द बनाना है, शब्द बनेगा उल्लास। ओके जी, इस प्रकार से आपने संधि बनानी है। आगे देखते हैं त संबंधी घ नियम। इसमें देखते हैं इसमें क्या है। अगर स्वर रहित त के बाद यदि यदि स्वर रहित श हो तो स्वर रहित त का स्वर रहित च और स्वर रहित श का स्वर रहित छ हो जाता है। ओके जी, यानी कि जैसे देखिए इसे हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। त का मेल जब, यानी कि स्वर रहित त का मेल जब स्वर रहित स से होगा तो बदलाव जो है इस प्रकार होगा, यानी कि स्वर रहित त जो है स्वर रहित च में बदलेगा और स्वर रहित स जो है स्वर रहित छ में बदलेगा। ओके जी, यानी कि इस प्रकार से बदलाव होगा। कर लोगे सभी साथी? इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण है, लिखिए उत धन श्वास। ओके जी, अब हमें प्रथम शब्द में से अंतिम वर्ण को बाहर निकालना है, उ धन त, और दूसरे शब्द में से प्रथम वर्ण को बाहर निकालना है, स निकलेगा बाहर और पीछे रह जाएगा वास। ओके जी, यहाँ तक। नियम के अनुसार ध्यान दीजिए, स्वर रहित त के बाद जो है हमें स्वर रहित स देखने को मिल रहा है और नियम के अनुसार त जो है बदल जाएगा स्वर रहित च में और साथ में स बदल जाएगा स्वर रहित छ में और पीछे वास का वास लिखा जाएगा। आगे जो ऊ है वह लिखा जाएगा और सभी वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाएंगे। शब्द बनेगा उच्छ उच्छ वास। ओके जी, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। कर लोगे? आगे देखिए, दूसरी उदाहरण है हमारे पास, सत्य धन शास्त्र। ओके जी, अब हमें जो है पहले शब्द में से अंतिम वर्ण को बाहर निकालना है, यानी कि स धन त रह जाएगा और दूसरी तरफ दूसरे शब्द में से प्रथम वर्ण को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर स बाहर निकलेगा और पीछे जो है अस्त्र रह जाएगा। ओके जी, नियम के अनुसार देखें तो हमें जो है स्वर रहित त के बाद स्वर रहित स देखने को मिल रहा है और नियम क्या कहता है कि त जो है बदल जाएगा स्वर रहित च में, साथ में स्वर रहित स जो है बदल जाएगा स्वर रहित छ में और पीछे जो है अस्त्र वैसा का वैसा लिखा जाएगा। आगे स वर्ण भी वैसा ही लिखा जाएगा। अब हम इसे आपस में मिलाएंगे और शब्द बनाएंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, स है, उसके बाद स्वर रहित च आएगा। ठीक है, ये आ जो है इस छ को पूरा करेगा और अपनी मात्रा भी देगा। ठीक है, और इस प्रकार से शब्द बन जाएगा और शब्द बनेगा सशास्त्र। ओके जी, कर लोगे? आगे देखते हैं त संबंधी इगा नियम। ध्यान दीजिए सभी साथी, इसमें क्या है, अगर स्वर रहित त के बाद यदि
यदि स्वर रहित ह हो तो हो तो हो तो स्वर रहित त का स्वर रहित द और स्वर रहित ह का स्वर रहित ध हो जाता है। ओके जी, इसे हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे अगर स्वर रहित त का मेल स्वर रहित ह से हो तो बदलाव जो है इस प्रकार से होगा, यानी कि स्वर रहित त जो है बदल जाएगा स्वर रहित द में, और साथ में ह जो है बदल जाएगा स्वर रहित ध में। या अगर हमें स्वर रहित त के बाद पूर्ण ह देखने को मिले तो त जो है बदल जाएगा स्वर रहित द में और ह बदल जाएगा ध में। ओके जी, इस नियम को आपने याद रखना है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है हमारे पास, लिखिए, शब्द है तत् धन हित। ओके जी, अब ध्यान दीजिए, प्रथम शब्द में से अंतिम वर्ण को बाहर निकालना है, त धन त, और दूसरे शब्द में से पहला वर्ण को बाहर निकालना है, ह धन, पीछे रह जाएगा इत। नियम के अनुसार देखें तो त का मेल ह से हो रहा है, यानी कि स्वर रहित त का मेल जो है स्वर रहित ह से हो रहा है, इसलिए त जो है बदल जाएगा स्वर रहित द में, और ह जो है बदल जाएगा स्वर रहित ध में, और पीछे जो है इत वैसा का वैसा लगा रहेगा। आगे जो त चल रहा है वह वैसे का वैसा लगेगा। शब्द बनाना है, शब्द बनेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आगे त है, फिर स्वर रहित द है, जो स्वर रहित ध है उसको यह ई आकर पूरा करेगा और अपनी मात्रा भी देगा, और इस प्रकार से शब्द बनेगा तदित। या तो आप तदित इस प्रकार से लिखो या फिर इस प्रकार से लिखो, दोनों ही सही है। ओके जी, कर लोगे। आगे देखिए, दूसरे उदाहरण देखिए, शब्द है हमारे पास उत धन हत। अब इसमें देखिए, हमें जो है स्वर रहित त के बाद पूर्ण ह देखने को मिल रहा है। नियम के अनुसार स्वर रहित त जो है बदल जाएगा स्वर रहित द में, और साथ में जो पूर्ण ह है वह बदल जाएगा पूर्ण ध में, और पीछे त वैसा का वैसा लिखा रहेगा। आगे जो ऊ है वह आगे लिखा जाएगा। इन सभी को जोड़कर शब्द बनाना है। शब्द बनेगा उद्धत। ओके जी, या तो आप इसे इस प्रकार से लिखो या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, उद्धत। कर लोगे। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। प्यारे साथियों, आज हमने व्यंजन संधि के कुछ नियमों का अध्ययन किया है। यहाँ से आगे हम कल की क्लास में व्यंजन संधि को आगे अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।